नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा कि भर्ती आपकी आ चुकी है, मतलब आज जो है वित्तीय स्वीकृति इसकी मिल चुकी है। तो आगामी आप 5 या 10 दिन या 15 दिन आप मान के चलिए कि आपको इसका नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। 3578 पदों पर आपकी भर्ती आ रही है राजस्थान पुलिस की, जो कि सीईटी के अंतर्गत है। आपने अगर सीईटी दिया है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और जैसा कि पहले से मालूम हो गया है कि दोस्तों इसमें पहले फिजिकल होगा, तो इसी के ऊपर आज अपन बात करेंगे कि कैसे इसमें तैयारी करें, क्या कोचिंग करें या नहीं करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, बुक कौन कौन सी पढ़ें। और साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने किस तरीके से पिछली बार तैयारी करके 3 जगह से सिलेक्शन लिया था, कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, किस तरीके से तैयारी की थी। तो दोस्तों इसके ऊपर बात करते हैं कि अब आपके पास टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं है। आप मान के चलो कि लगभग अगर अपन माने हाईएस्ट 15 दिन के अंतर्गत भी अगर आपका नोटिफिकेशन आता है पुलिस का, तो उसके बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 महीने में आपका पूरा काम कंप्लीट करा लिया जाएगा। पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद एग्ज़ाम होगा। तो अपन मान के चलते हैं कि 4 महीने का टाइम अपने को एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। अब 4 महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो कोचिंग की बात करें तो अगर आप इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अब कोचिंग जा रहे हैं, तो अब तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कोचिंग जाके। और कई विद्वान है लोग हैं यूट्यूब पे जो ये बोलते हैं कि अब आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, टाइम आ गया है। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि अब आपको कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर आपको जोर देना चाहिए, क्योंकि जितना अब आप कोचिंग में जाके कर सकते हैं वो आप सेल्फ घर बैठ के भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको घर बैठ के तैयारी करने के लिए, लाइब्रेरी में जाके तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों आपके अंदर जुनून होना चाहिए। एक सिलेक्शन की आग का आपके अंदर जुनून होना चाहिए, तभी आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, वैसे आप नहीं कर सकते। और आज मैं ट्रेनिंग से घर आया हुआ था, तो ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये मेरा पुराना स्टडी का रूम है। तो लास्ट में मैं आपको इसका व्यू भी दिखाऊंगा कि कैसा दिखता था ये रूम जहाँ पे मैं बैठ के तैयारी करता था। तो दूसरी बात करते हैं, कोचिंग आपको नहीं करना है, सेल्फ स्टडी ही करनी है, चाहे आप घर बैठ के करो, चाहे आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ो। प्लस अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे यूट्यूब से देख के पढ़ लो, पूरी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बुक की बात करें तो बुक के नए जो साथी अपने जुड़े हैं, जो 12वीं पास करके आए हैं या जिन्होंने पहली बार जो पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, तो उनका यही सवाल रहता है कि बुक कौन सी पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो बुक के बारे में मैं बताऊं तो राजस्थान पुलिस का सारा सिलेबस जो है, जीके आता है, जीएस आता है, और इसमें रीजनिंग आती है, महिला बाल अपराध आता है, कंप्यूटर आता है। इनके लिए सबसे बेस्ट बुक जो मैंने पढ़ी थी और जो अब तक जो टाइम बचा है उसमें आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ऐसी बुक मैं आपको बताऊंगा जिनको आप अब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आप माथुरिया की बुक पढ़ें। अगर आप माथुरिया की बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी रीजनिंग के टेस्ट दे सकते हैं। रीजनिंग बहुत ईजी लेवल की आती है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ के भी रीजनिंग को कवर कर सकते हैं अगर बुक नहीं है तो, ठीक है। अब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर की सबसे बेस्ट बुक है दक्ष। पिछली बार जो पेपर आया था उसमें से ज़्यादातर पर्सन सिलेक्शन लाइक पर्सन, अपने को क्या करना है दोस्तों, सिर्फ सिलेक्शन लेना है, मेरिट में नहीं आना। अपना सिलेक्शन हो जाए, पुलिस में कोई अपर रैंक लाने से या नीचे रैंक लाने से कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। जिस भी बंदे का पहली रैंक पे सिलेक्शन होता है और लास्ट रैंक पे सिलेक्शन होता है, सबको समान चीज़ें मिलती है, समान मतलब सेवाएं देनी पड़ती हैं उनको, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए दक्ष की बुक आपको काफ़ी है, इसके बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। इसे ही आप कंटेस्ट कर लो, आपका कंप्यूटर का पोर्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान जीके के लिए बात करें तो राजस्थान जीके के लिए आपको सेकवाल की बुक पढ़ लेनी चाहिए, जो कि मानचित्रावली आती है। उसमें करीब 250 के आसपास पेज है, जो आराम से आप कवर कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप 5, 7, 10 बार भी उसे पढ़ सकते हैं, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की है तो, ठीक है। अगली बात करते हैं बी पार्ट के लिए। तो बी पार्ट के लिए अगर आप बड़े विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बुक बताऊंगा ल्यूसेंट की। लेकिन अगर आप टाइम कम है, क्योंकि बी पार्ट जो है ऐसा पार्ट है दोस्तों कि इसमें क्या है, मतलब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्रश्न जो आते हैं वो बहुत कम प्रश्न आते हैं। और जो प्रश्न आते हैं वो भी ऐसे आते हैं कि मतलब आपने कहीं और से पढ़ा होगा, किसी एग्ज़ाम में आया हुआ होगा, या आपको ऐसे ही याद होगा, ऑनलाइन क्लासों में पढ़ा होगा। तो यानी कि बहुत हाईलाइट जो प्रश्न होते हैं बी पार्ट में वही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए अब जो आपको पढ़ना है, कम समय बचा है, कम समय में स्मार्ट स्टडी करने के लिए आपको जो पढ़ना है तो वो पढ़ना है, कोई भी आप ऑब्जेक्टिव बुक ले आओ जीके के नाम से। उसमें क्या है, जनरल साइंस भी आपकी कवर हो जाएगी,
विश्व का जीके जो आता है वो भी कवर हो जाएगा और इंडिया का जीके भी कवर हो जाएगा। इंडिया के जीके में पॉलिटी, राजनीति, हिस्ट्री और कला संस्कृति सब कुछ आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव से जहाँ तक आपका काम हो जाएगा। मैं मेरी बात बताऊँ तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों जो रेलवे की जो स्पीडी आती है, स्पीडी नाम से एक बुक आती है रेलवे की, तो उसमें बहुत अच्छे वन लाइनर प्रश्न होते हैं, वो मैंने पढ़े थे इसके लिए। बाकी महिला बाल अपराध की बात करें तो पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, पीडीएफ की बुक भी मिलती है मार्केट में, आप वो ले आना, वो सफिशिएंट है इसके लिए। और इसके आगे जो सबसे मेन योगदान होता है सिलेक्शन में वो होता है दोस्तों मॉडल पेपर का। क्योंकि आप पढ़ाई कितनी भी कर लो, एक प्रश्न अगर आपका गलत हो जाता है ना, एक सिंगल प्रश्न, तो आप सोच सकते हो कि एक प्रश्न बनाने में आपको महीनों की पढ़ाई उसके नीचे दब जाती है दोस्तों। और अगर आप जो आपको प्रश्न नहीं आता और उसे अगर आप सही कर देते हैं किसी भी टेक्निक से, या गलत होते हुए प्रश्न को आप बचा लेते हैं अपने को, तो आप एक बहुत बड़ी सिलेक्शन की तरफ एक एक सीढ़ी बढ़ते हुए आप अपने आप को मान सकते हैं दोस्तों। तो सबसे मेन योगदान होता है मॉडल पेपर का। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, एग्ज़ाम डेट आने के बाद, जैसे ही मान लो कि 30 से 35 दिन एग्ज़ाम के रहे हैं या 2 महीने भी आपके एग्ज़ाम के रहे हैं और आपको लगता है कि सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया, रिवाइज हो गया बढ़िया से, तो आपको मॉडल पेपर ले आने चाहिए। अब मॉडल पेपर के ऊपर कमेंट आएंगे कि कौन से मॉडल पेपर लाएं, आपने कौन से दिए थे, तो ये कोई मैटर नहीं करता। मॉडल पेपर आपको कोई से भी ले आनी है और मॉडल पेपर आपको देना है, और उसमें देने के बाद आकलन करना है कि मेरा कौन सा प्रश्न सही हुआ, जो कि गलत हो रहा था वो सही हो गया, और कौन सा प्रश्न मेरे को आता था और वो आता गलत हो गया। तो इन चीज़ों को आप देख के अपने आप में सोचें कि क्या सुधार करने की ज़रूरत है मेरे को। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी पकड़ लेंगे मॉडल पेपर में, जो कि लास्ट के दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही शुरू की जाती है इनको पकड़ना, तो आप निश्चित ही सिलेक्शन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं दोस्तों। तो सिलेबस की बात अपन ने कर ली, बुक की बात अपन ने कर ली, और इतना कम समय बचा है 4-5 महीने का, तो आप अगर यही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो अच्छे से सिलेक्शन आपका हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि काफ़ी साथी मेरे ट्रेनिंग में मेरे को मिले हैं जिनका सिलेक्शन जो है इन्हीं बुक से पढ़ के, उन्होंने साफ कहा है कि हमने सिकवाल के अलावा कोई सी बुक नहीं पढ़ी और हमारा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों उनका जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही शानदार था, उन्होंने प्रश्न गलत नहीं किए आते आते, और जो प्रश्न नहीं भी आते थे उनको किसी न किसी टेक्निक से उन्होंने सही करने की कोशिश की है, तो उनका सिलेक्शन हो गया। और आपको भी यही स्मार्ट स्टडी करनी है। क्योंकि दोस्तों आज के युग में तैयारी तो सभी करते हैं, सबका सिलेक्शन होता नहीं है। सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है जो सबसे थोड़ा ऊपर हटके होता है, और आपको वही बनना है स्मार्ट स्टडी करके। ठीक है, मैंने तैयारी कैसे की उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मेरे पास तैयारी का काफ़ी समय था, क्योंकि पिछले वैकेंसी में मैं रह गया था, तो सिलेबस तो मेरा पहले से कंप्लीट था, लेकिन उसके बाद मैंने तैयारी जारी रखी तो सिलेक्शन हो गया। बाकी बुक जो है वो मैंने यही पढ़ी है। मॉडल पेपर मैंने करीब, ये आप में मान के चलो कि करीब 40-50 मॉडल पेपर लगा लिए होंगे, जिनसे क्या है जो सारी एक्यूरेसी थी वो बढ़िया से हो गई थी। और इस बार 3 जगह से सिलेक्शन हो गया था, आरएसी से भी सिलेक्शन हो गया था और जिला पुलिस से भी हो गया था। एक वीडियो आरएसी पे बनाऊंगा, क्योंकि उसके भी कमेंट आए हुए थे आपके कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसके ऊपर। और बात करते हैं अब, बुक मैंने आपको बता दी, और कब तक आपके फॉर्म लग सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो आप मान के चलो कि जैसा कि पिछले होता आया है, अगर ऐसा ही होता है जैसा पिछले वर्षों में अपने को देखा गया है कि वित्तीय स्वीकृति या मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद जितना समय लगता है, अगर सेम वैसा ही पैटर्न रहा तो आप मान के चलो कि अगले महीने में आपके 100% फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। तो अब आपको बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है। मैं टाइम पे वीडियो आपके लाता रहूँगा, साथियों से मैं आपको मिलवाता रहूँगा, चयनित साथियों से, और उनसे आपको मोटिवेट करवाता रहूँगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए आप कमेंट